गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है किसका, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक होगा। इस पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं जैसे डिफरेंशिएशन निकालता हूँ डी बाई डी एक्स टू द पावर एन का निकालता हूँ, तो ये हो जाता है आपके पास पावर एन पहले आ गया एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ऐसे करते हैं, वही इसमें यूज करेंगे। तो y कितना हो गया 2, ये स्क्वायर रूट है। यदि कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x की पावर कितनी है? बोलिए, सरल होती है ना करणीय। हाँ, 1/2, ठीक है। ये 1/2 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट है तो 1/3। तो ये आपका कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर पावर कितनी होगी इसकी? 1/2। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी तो कांस्टेंट इसको पहले ले लीजिए, मल्टीप्लाई में है। ऐसा मत कर देना कि कांस्टेंट का 0 हो गया, और मल्टीप्लाई में जब होगा तो इसको बाहर कर लेना, ठीक है। और जो वेरिएबल वाला टर्म उसका डिफरेंशिएशन कर लेना। तो 2 को ऐसे रहने दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर है, पावर का करना पड़ेगा पहले। 1/2 पहले आ गया, 1/2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। 1/2 पावर पहले आ गई, कॉट एक्स स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1। नया आया नहीं है, पावर पहले आ गई, फिर इसमें से 1 माइनस हो जाता है। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है राखी? हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब केवल पावर वाला हिसाब देखा है, तो ये हो कितना गया? दिस इज इक्वल टू से कट गया, तो दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना हुआ? 1/2 माइनस 1 हो, माइनस 1/2। क्यों? यहाँ 2 चला जाएगा, 1 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 1/2। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, आरती कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस का, टेन का, सेक का, ठीक है। कॉट का कॉसेक आना चाहिए। आरती बोलेगी, राखी बोलेगी कॉट का कॉस, कॉसेक, कॉट का कितना? माइनस, हाँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कितना? एक्स स्क्वायर, कॉट में कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह हुई एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑन डिवाइड एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गए? और ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, ये तो माइनस पावर है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट है। यहाँ तक क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा रॉबिन? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1, मैम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रोहन 2x होगा। 2 पहले आ जाएगी पावर, ठीक है, इंटू 2x हो गया,
तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई cot एक्स स्क्वायर। देखिए तो ठीक आ रहा है डिफरेंशिएशन। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फटाफट कितना आ रहा है, कुछ और है, क्या आ रहा है, माइनस। अब देखिए जैसा आपके आंसर शीट में उसी रूप में बनाते हैं इसको, ठीक है। वैसे ये भी आंसर निकल गया। आप चाहो तो इतना भी रहने दे सकते हैं, परंतु यदि कुछ और सॉल्व करके कुछ और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कॉसेक होता है 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक एक्स, या कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक हो गया। तो यूज करिए, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू कॉसेक को लिख देता हूं मैं 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर है तो 1 बाई साइन कर दीजिए, स्क्वायर में तो ये हो गया, इंटू कॉट, कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, नहीं वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कुछ इसमें से काटिए, देखिए क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू 1 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर लिख दिया, डिनोमिनेटर नीचे है ये, ठीक है, एक से ये कट जाएगा। अब क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये तो न्यूमरेटर में है, माइनस 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आएगा, और ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं कि इसलिए कट जाएगा ऐसे, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 बाई ये है आपका 1 बाई साइन, 1 बाई साइन का कॉसेक, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाइए ऊपर, माइनस 2x, या ये साइड डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है साइड, साइन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये जो है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए दोनों को, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसको इसके अंदर ले लीजिए, दोनों स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना, एक साथ लिखे जा सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया या डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में किया तो इसके अंदर चला गया, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट तो इसी के अंदर चला गया, ठीक हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, आपको एक फॉर्मूला, आपने एक सर्व समीका आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है साइन 2x, एक सर्व समीका पढ़ी आपने
2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। पढ़ी है, ऐसा आपने पढ़ा है पहले, उसी का मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। क्या लिख दूंगा, केवल सिंप्लीफाई। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने मेन कर दिया है और सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और किसी दूसरे रूप में लाने की कोशिश है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये लिख रहा हूँ -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई sin x स्क्वायर। इसको क्या लिख दूंगा, 2 sin x cos x है ना, ये x की जगह क्या है, स्क्वायर है, क्या लिख देंगे अनुज, 2 sin x स्क्वायर sin 2x। हाँ, sin 2x स्क्वायर। भाई sin 2x क्या है, 2 sin x cos x। यदि मैं यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, वो तो लिखा नहीं इसको, ऐसा आ रहा है, ये ना, बस चाहो ऐसा लिखो। तो सिंप्लीफाई कर रखा है, बाकी इसको कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखिए ध्यान से समझिए। देखिए डिफरेंशिएशन एक बार ठीक से समझ में आ गया तो फिर बड़े आसान भी आया समझ में। किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन दे दिया आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने ठीक से नियम समझ लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, मैंने लिखवाई दिया आपको, उनको तैयार कर लीजिए, छोटी सी बात है। आरती साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल बेटी, कॉस एक्स। राखी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, शाबाश। और सूरज टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। रोबिन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, हाँ। रोहन ये सर, आप बोलो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, इंटू tan x। हाँ। और फिर कौन है, माइन साहब कौशिक का बोलो, कौशिक एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या नाम, सौरभ सर माइनस cosec tan x, माइनस cosec x और tan। आप बोलो सर cosec x cot x। सही करे, माइनस कॉस एक्स। हाँ माइनस होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। आगे समझ में। तो ये आपके फंडामेंटल फॉर्मूले है, ये यूज होंगे, आया समझ में, इनको तैयार रखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट। अब आपसे जब भी कोई पूछा जाएगा तो एक तरफ से कोई नाराज ना हो, बुरा मानते हैं, कुछ बच्चों बुरा मान जाते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो मैं सबका ख्याल रखा लेता हूँ। मैंने माइंड का भी ख्याल रखा, ऐसा नहीं माइंड ये कह देगी कि मुझे क्यों नहीं पूछा सब, है ना। अब अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी ने क्या जवाब दिया क्यों ये तो हमने अपने भाव की बात है ना, कि मैं क्या जवाब देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy dx किसका, cos स्क्वायर रूट ऑफ x। अब बोलो cos x का डिफरेंशिएशन, हाँ माइनस साइन x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, 4x है, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। रूट x वहां बोला होगा ना डॉट में। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, बोलिए, यस, dy dx स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा,
माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी बाई डी एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स टू द पावर 1/2। लॉज ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम पढ़े आपने, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा रोहन, सूरज एक्स की पावर 1/2 -1 फिर से बोलो, -1/2 1/2 एक्स माइनस 1/2 हाँ -1/2 डायरेक्ट या 1/2 माइनस, तो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा पावर, और प्लस बन जाएगा मतलब 1/2 स्क्वायर रूट एक्स है इसका डिफरेंशियल। कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, एक साल दे रखा था कि 1 नंबर का सवाल log x का डिफरेंशिएशन लिखिए, क्या लिखेंगे आप log x का डिफरेंशिएशन, आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 1/x। हाँ रोहन ने पढ़ा शुरू कर दिया, वेरी गुड। 1/x किसका डिफरेंशिएशन, log x का, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, 1 नंबर का सवाल सीधी मिलेगा, डी बाई डी एक्स log x लिख दोगे 1/x, कुछ नहीं करना है, ठीक। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, सौरभ सर e की पावर -x बोल e की पावर x हाँ इतना ही होगा, ऐसे समझ में, ये डी बाई डी एक्स ई टू द पावर -x, रोहन माइनस ई टू द पावर -x, सिंपल से फॉर्मूले तो तैयार है ना, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और सरल सा देते हैं तुम्हें पेपर आपको बड़ा सरल मिलता है, जो बुक है आपको इतना आपने करके पूरे 100 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, ये कर दिया है, आप चाहो यहाँ पर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बस उतने कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देख लीजिए चेक करिए, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके थोड़ा डिफरेंट है, पर आप जरूर करिए इनको, कई बार चेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू mod x minus 1, x belongs to R, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। Prove that the function given by this f(x) is equal to mod of x minus 1, x belongs to R, and x is equal to 1 is not differentiable at this point, is not differentiable. At x is equal to 1, this function is not differentiable. x is equal to 1 पर ये फलन का अवकलन नहीं निकाला जा सकता, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो पीछे आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आप चेक करते हैं, वहाँ क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा, वहाँ क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये जो दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये जो दोनों इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं। आगे तो देखिए थोड़ा मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ फंक्शन पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ x is greater than equal to 1 and this is 1 minus x if x is less than equal to 1। कोई स्टूडेंट बताएंगे कि मैंने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, जरा बताइए, थोड़ा सोच करके बताइए कि ऐसे मैंने कैसे लिख दिया इसको, फंक्शन को ऐसा, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया कैसे। क्योंकि पीछे भी बहुत फंक्शन आपने कॉन्टिन्यूटी में ऐसे देखे, ग्रेटर के लिए कुछ और, लेस के लिए, पर ऐसा क्यों लिखते हैं फंक्शन को। और उसका मैंने लास्ट क्वेश्चन जब कराया था शायद क्वेश्चन नंबर 34, तो वहां क्या था, f(x) इक्वल टू mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1 ऐसा था ना, उसको मैंने पहले डिफाइन किया था। इसके बारे में बोली रोहन। x के लिए वैल्यू इतनी है ना 1 है, लेकिन 0 के लिए नहीं। देखिए अब आपको x इज इक्वल टू 1 पे देखना है ना, इसलिए मैं फंक्शन को x इज इक्वल टू 1 के आसपास ही देख रहा हूँ, 1 पे देख रहा हूँ, आगे पीछे देख रहा हूँ। सर उसके फिर इक्वल के लिए भी चाहिए हैं सर, उसके लिए लेस के लिए भी होना चाहिए जब हम उसकी सर राइट हैंड में अगर लेफ्ट हैंड में निकालते हैं, हाँ, ग्रेटर के लिए, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए, है ना, इसीलिए मैं केवल 1 के लिए देख रहा हूँ उसको, 1 के आसपास, क्योंकि आपको x इज इक्वल टू 1 पे देखना है। वैसे तो x बिलोंग क्या है, r, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी x की, परंतु मुझे केवल एक पॉइंट में देखना है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खास बात, मॉड का मतलब क्या है, मॉड मीन्स ओनली यू आर इंटरेस्टेड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, यहां से जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा, यदि x का मान 1 है ये क्या हो जाएगा, बोलिए, 0 ना प्लस में ना माइनस में, ठीक हो गया, उसके लिए मॉड का कोई अर्थ नहीं। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो मतलब x की वैल्यू 1 हो चाहे 1 से ग्रेटर हो, इसमें पॉजिटिव ही रहना है। लिख देना नहीं समझ भाई, fx की वैल्यू इतनी कब, जब x 1 या 1 से ग्रेटर है। ठीक, अब यदि x की वैल्यू 1 से लेस है, 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी आ गई मतलब फॉर एग्जाम्पल x 0 लिख दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा, -1, और -1 को प्लस बनाने के लिए क्या तरीका है, माइनस और लगा देंगे, मॉड का मतलब वही हुआ, मॉड मतलब माइनस लगा देंगे, नेगेटिव आ रहा है तो एक माइनस और बाहर से लगाओ, पॉजिटिव है तो रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। ठीक है, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कितना, -1 लेस देन 1 है ना, तो -1 और -1 कितना, -2, और उसको प्लस बनाना है तो माइनस, तो मीन्स फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1 दिस फंक्शन इज नेगेटिव। ये समझो, x की जितनी भी वैल्यू आप 1 से छोटी लेंगे, ये फंक्शन आपका नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, और जब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या तरीका है, आप नेगेटिव लगाइए, x -1 अंदर करिए, -x हो गया, ये +1 हो गया, ये आपका 1 - x आ गया, ये मैंने जो लिखा है। अब क्लियर है, अब क्लियर हो गए कि फंक्शन ऐसा कैसे डिफाइन है। ठीक है, अब आप देखो, इसके बाद अब मैं आपसे कह रहा हूं वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो क्या लिखेंगे, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 at 1 + h
माइनस F1/h। ऐसे फॉर्मूले आपने पिछले साल हमने प्राथमिक सिद्धांत से अवकलन बताया था, ठीक है, डिफरेंशिएशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, वहां इस फॉर्मूला यूज होता है F1+h माइनस F1/h, ये है फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का। ये आपका कितना हो जाएगा लिमिट h टर्म्स में 1+h का मतलब क्या हुआ, एक से बाद, उसके लिए फंक्शन क्या है, ये x की जगह पे क्या रखना है, 1+h रखना है, तो ये आ गया 1+h माइनस 1, तो किसकी वैल्यू आई, इसकी, भाई x की जगह क्या रखेंगे 1+h माइनस 1 माइनस F1, x की जगह पे 1 करोगे तो फंक्शन आपका यही है, तो 1 - 1 कितना हुआ 0 डिवाइडेड बाय h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0, 1 से 1 कट गया h/h, तो जैसी लिमिटिंग केस में h/h लिमिट h टर्न्स टू 0, h/h इज, बोलो दो बातें, at x is equal to 0, what is the value of x/x, and when limit x turns to 0, what is the value of x/x, बोलिए। सर ऊपर वाले में x 0 है, नीचे वाले में 10 हो रहा है, इससे मतलब उसको से बाहर दे सकते, बोलो 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 उसमें अनडिफाइंड आएगा, किसमें, ऊपर वाले इसमें अनडिफाइंड आएगा, क्यों, हाँ 0/0 की फॉर्म अपने आप में क्या है अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड, अपरिभाषित जिन्हें कहेंगे, इसका मान ही निकलेगा, ठीक है, और ये 1 आएगा, क्योंकि ये 0 नहीं है एक्चुअली, बहुत 0 के नजदीक है और ये 0 नहीं है, और आपने पढ़ा कि अंश और हर में एक ही प्रकार की संख्याएं हों उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, P1 आ गया समझ में, मीन्स लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1। अब क्या निकालेंगे, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए बड़ा आराम से समझिए, कोई कठिन नहीं इसमें, केवल सुप्रयास रखना पड़ेगा। अब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब इसका फॉर्मूला देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या है, लिमिट किसके लिए निकाल रहा हूं, इसके लिए है, इस पे देख रहा हूं x = 1 के लिए देख रहा हूं, या फॉर x = 1 के लिए देख रहा हूं, तब लिख रहा हूं 1+h, यदि 2 के लिए देखोगे तो क्या लिखोगे 2+h, आगे समझ में, तो लिमिट h will tend to 0 F1 - h माइनस F1 डिवाइडेड बाई -h, ये फॉर्मूले हैं याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट h will tend to 0, x = 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, F1 - h माइनस F1 ऊपर माइनस h, क्लियर हो गया, अभी कितना हो गया, लिमिट h will tend to 0, F1 - h के लिए फंक्शन क्या है, ये ठीक हो गया, तो जहां आपके पास x है वहां 1 - h करिए, 1 - h, ठीक हो गया, माइनस F1 कितना आ जाएगा, F1 कितना, F1 कितना, F1 तो यहां जाएगा ना, F1 कितना है, ऊपर वाला तो बोलो ना वैल्यू बोलो, x - 1 क्यों आएगा, F1 है 0 बोलो ना, 0 डिवाइडेड बाय -h, तो लिमिट h will tend to 0, ये कितना हो जाएगा, ओपन करिए 1 - 1 प्लस h डिवाइडेड बाय -h, तो ये आपके पास हो गया दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 माइनस h/h, है जी, कहां पर है -1, ऐसे भाग देंगे हैं तो वो अभी बोला कि भाग देंगे -1 बाहर लिख दें, ऐसे भाग देंगे हैं जी सर,
ये माइनस एच बाई एच का बता रहे माइनस वन लिख दूँ? हाँ तो सही तो कह रहा आएगा, माइनस वन ही तो आएगा। क्यों? एच से एच कट जाएगा ना, जी सर। तो आपके पास माइनस वन ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। नया समझने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं है, जी तो ये अवकलन इसका नहीं होगा। किसके? x इज इक्वल टू 1 पर। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर। ये एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी देख लेते हैं। अरे सेक्स आइस क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है आरती, एक क्वेश्चन और कर ले। बोल रही आरती ने कह दिया तो करना ही पड़ेगा, नाराज हो जाएगी तो काम नहीं देगी। 3 दिन छुट्टी थी, पहले दिन कोई काम नहीं, दूसरे दिन कोई काम नहीं, अगले दिन शाम को जब मैसेज डाला गया तब जाके काम आएगी, कल फिर मुलाकात होगी। इस बहुत खतरनाक हो जाएगा है। क्या करें, बहुत दिक्कत है भाई। उन्हें सब बहुत व्यस्त रहते हैं। यूट्यूब चैनल ही ऐसा है, शांत नहीं बैठे देता। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फंक्शन है आपका ये। अब इस फंक्शन का आपको नाम पता होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई बुक कोई स्टूडेंट बता सकता है? 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3। इसके दो जगह आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। एक चीज आपको ध्यान रखेंगे, कंपटीशन के लिए होता है क्वांटिटी, किसी फंक्शन की क्वांटिटी कोई फलन संपद के लिए उसकी लिमिट निकलनी जरूरी है। ठीक है, क्या बोला? किसी फंक्शन का संपद होने के लिए उसकी लिमिट निकलनी जरूरी है उस पॉइंट पर। यदि लिमिट नहीं आ रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तब जाके निकलेगा। नहीं समझ? यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसमें कंटिन्यूअस होना ही होना है। पर यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल आए। आप समझ रहे? कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। परंतु यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसे कंटिन्यूअस होना ही होना है। अब आप समझ गए? ये कंपटीशन के लिए। तो अब आप देखिए, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने क्वांटिटेटिव में भी इसको डिस्कस किया था। क्यों सौरभ? ठीक है, तो यदि मैं लिखूंगा 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप देखो, ये आपकी रियल लाइन है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये -1 है, -2 है, सो मेनी पॉइंट्स। 1 माइनस एच कहाँ पड़ेगा? बोलिए है 0 से लेस पड़ेगा 1 माइनस एच, जहाँ h 0 की तरफ टेंड कर रहा हो कहाँ पड़ेगा? 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक, अब ये जो है इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमेशा इंटीजर ही वैल्यू लेता है। यहाँ 1 लिख दोगे तो 1 आएगा, 2 लिख दोगे तो 2 आएगा, 3 लिख दोगे तो 3 आएगा। इंटीजर समझ रहे हो? पूर्णांक, पूर्णांक मान लेता है, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। x शून्य कर दोगे तो शून्य हो जाएगा।
परंतु 1 माइनस एच की बात होगी, मतलब 0 और 1 के बीच की बात होगी, तो ये कहाँ जाएगा? अपने से बड़ा पूर्णांक भी नहीं होता है, अपने से बड़ा भी नहीं लेगा। रोहन कहाँ ध्यान है? अपने से बड़ा पूर्णांक नहीं लेगा, इसका मतलब 1 पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा। तो यदि आपके पास क्या है 0.5 है, 0.5 मीन्स 0 और 1 के बीच है ना, तो वो 0 हो जाएगा। 0.6 मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है ना। 1.2 कहाँ जाएगा? 1.2 की वैल्यू 1 पे जाएगा, क्योंकि 1.2 पड़ेगा इसके बीच, तो यहां तो वैल्यू हो गई ये हो जाएगा। अब ठीक हो गए? अब समझ गए? दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये अब आपको 2 पॉइंट पे क्या चेक करना है? डिफरेंशियबिलिटी। x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अवकलित है या नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 1 प्लस एच की बात करूंगा तो फंक्शन यहां चला जाएगा, 1 प्लस एच की बात करूंगा तो वैल्यू यहां बात होगी, 1 माइनस एच करूंगा तो यहां हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, अब फटाफट निकालिए। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? किसी बच्चों को याद है? फट से बोलिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ f1 प्लस h माइनस f1 बाई, बस ऐसे याद रखिए। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h विल टेंड टू 0। देखिए अब इसके लिए तो फंक्शन यही है, तो 1 प्लस एच तो यहां रख दीजिए, 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अरे 1 प्लस एच की जगह ना एक्स की जगह ये रख देंगे, नहीं समझते? ये है ना फंक्शन, तो एक्स की जगह आप 1 प्लस एच करेंगे तो यही तो आएगा, माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब कितना होगा बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एच की? वन। 1 प्लस एच मतलब बिटवीन 1 एंड 2, एक से बड़ा हो गया ना, पर इतना बड़ा नहीं कि 2 पे चला जाएगा, क्योंकि एच तो बहुत छोटा सा है। तो 1 से ग्रेटर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी वो इंटीजर वैल्यू क्या बनेगी उसकी? 1। तो ये बनेगा 1 माइनस, और ये तो 1 ही रहेगा, ये तो इंटीजर है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। h आप बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 1 0, 0 बाई एच कितना होगा? 0। इसलिए 0 होगा, ये 0 नहीं है, ये समथिंग है, पर अंश में 0 है, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो अल्टीमेटली 0। अब ठीक हो? अब क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? लिमिट h will tend to 0 कितना हो जाएगा? f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइड बाई माइनस h, होगा नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा? वैल्यू रखे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, x की जगह में 1 माइनस h कर दूंगा तो 1 माइनस h तो आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई h, तो लिमिट h will tend to 0 हाँ। अब राखी बोल रही है, नाराज होगी, पूछा नहीं बहुत टाइम से, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? हाँ 0, बिल्कुल सही है। 1 माइनस एच है ना, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, वो सब कहाँ जाएंगी? 0 पे, इंटीजर वैल्यू 0 पे जाएंगी। ठीक, इंटीजर वैल्यू कहाँ जाएंगी? 0 पे। 0 माइनस 1 ओवर माइनस एच, तो लिमिट h will tend to 0, माइनस माइनस से कटेगा 1 बाई एच। अब इसकी वैल्यू बताओगे, ये कितना? ये बड़ी बात आ गई, बताओ ये वैल्यू कितनी होगी
लिमिट h will tend to 0 1 by h, बोलो बोलो। न्यूमरेटर में इतनी छोटी सी संख्या है, इतनी छोटी सी संख्या है कि 1 by h कितना हो जाएगा? या चलो 1 by 0 कितना होता है? 1 by 0 क्या होता है? हैं? ऐसा बोलो कि स्पष्ट, ऐसा मत बोलो कि कंफ्यूज में पड़ जाऊं मैं। हैं? 1 by 0 कितना है? अनडिफाइंड है। अरे 1 by 0 को तो इंफिनिटी बोलते हैं, ये अनडिफाइंड है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको आज क्या लिख देंगे? अनडिफाइंड, लगभग 0 के बराबर तो है वो, इतना छोटा है कि जो कि 0 के बराबर है। आप लिख सकते हैं अनडिफाइंड, या आप लिख सकते हैं मान ज्ञात नहीं, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। बोलो, आना बोलो। ठीक हो गया? तो क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला? बोलिए। हाँ, रिजल्ट ये निकला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना आया था? 0, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आया, पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका उसकी वैल्यू नहीं निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब fx x इज इक्वल टू 1 पर क्या अवकलित नहीं। अब ठीक हो गया? ठीक है ना? आना बोलो भाई। ठीक है, एक पॉइंट पे निकल गया। अब एक और बेटा। हाँ, कह रहा सर एक नहीं 2 पॉइंट, एक ही हुआ ना, वैल्यू है उसकी 2 पॉइंट, कितने हुए? और की बात है रोबिन कह रहा है, आप तो मानते हैं रोबिन इसको भी गिर रहा होगा ना, वो तो निकाल दिया, उसको क्या करना है? हाँ, x इज इक्वल टू 2। अब जब लिमिट निकालनी, लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वो अलग है। इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कॉन्टिन्यूटी का भी आ सकता है। x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन संतत है या नहीं है? इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। वहाँ कंटिन्यूटी वाला लगेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसमें निकालना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो रही है। 1 माइनस h के लिए वो वैल्यू कुछ और दे रहा है और 1 प्लस h के लिए कुछ और दे रहा है। और यहाँ क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा? अच्छा, अब क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट h turns to 0 at 2 plus h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। अब बोलिए फटाफट, लिमिट h टू टेंड टू 0 क्या लिख दूं? है पहले वैल्यू बोलो ना उसकी, क्या लिख दूं यहाँ पर? इसकी जगह रखो ना। यदि मैं यहाँ पर 2 प्लस h कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 प्लस h बोलो ना, 2 प्लस h माइनस यहाँ पर ये, अरे यहाँ 2 कर दूंगा तो 2 आएगा, नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h विल टेंड टू 0, इसकी वैल्यू बोलिए 2 प्लस h की, 2 प्लस h की 2 हो जाए 2 प्लस h के मतलब 2 और 3 के बीच है ना, ये 2 हो जाएगा। 2 माइनस ये तो 2 रहेगा। अरे कितना हो गया? लिमिट h टर्न्स टू 0 0 बाई h कितना? अभी तो बात हुई 0, हाँ यस 0। ठीक हो गया? अब कितना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फटाफट बोलिए फॉर्मूला, बोलिए 2 माइनस h f2 माइनस h, यस। अब बोलिए फटाफट, क्या लिख दूं इसकी जगह?
ये माइनस 2 यहाँ। अब बात आती है इसकी, 2 माइनस एक्स कहाँ पड़ेगा? देखिए 0 1 2 है ना, 2 माइनस एक्स कहाँ पड़ेगा? 1 और 2 के बीच होगा ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पे जाएगा। 1 माइनस 2, ठीक है, माइनस एच कितना होगा? लिमिट एच विल टेंड टू 0, माइनस 1 बाय माइनस एच तो 1 बाय एच। अरे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो गया है क्या? अनडिफाइंड होगा। मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, मान अज्ञात लिख सकते हैं आप, अज्ञात लिख सकते हैं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे टाइम पर हम इसको सीधा अनंत लिखते थे ना। पर अब ये है कि अनंत भी क्या है, कुछ अता पता तो अनंत का है नहीं, तो फिर लिखेंगे कितना, ठीक है। अब क्या है अंडरस्टैंड? अब देखो कितना हो गया, क्या निकला आपको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। आप समझ में आएंगे। अब एक्स इज इक्वल टू 3 भी दे देगा तो चेक कर लेंगे आप, ठीक है। इस रूप में ही काम करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।